हेलो दोस्तों, वाईफाई डू स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय के बारे में व्याख्या करने जाएंगे, जो कि पॉलिटी शास्त्र का है। आज सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे सर्वोत्तम न्यायालय है और सर्वोत्तम न्यायालय माना भी जाता है भी। देखिए, इसका 3 भाग बांटा गया है न्यायालय का। एक के सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे होता है हाई कोर्ट और इसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 3 न्यायाधीश न्यायालय हमारे भारत में है, जो कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय जो है स्वतंत्र रूप से काम करता है, इस पर कोई दबाव नहीं होता है। ये जो है अपने कानून के तहत ही काम करता है, इस पर कोई भी विधायिका, कोई भी कार्यपालिका के इस पर दबाव नहीं होता है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो है व्याख्या भाग 5 में है। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 में वर्णित है। कहाँ भागिएगा? 5 कहाँ भागिएगा? सर्वोच्च न्यायालय से 5 बार से कहाँ भागिएगा? तो हाई कोर्ट भागेंगे। निचला अदालत अगर फैसला नहीं सुनाएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाइएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया है। इसका गठन 124 के 1 के तहत है। मूल संविधान में 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश होते थे। मूल संविधान में जिस समय सुप्रीम कोर्ट का बना था, निर्माण हुआ था, उस समय टोटल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें एक जो थे वो चीफ जस्टिस थे। अब वर्तमान में टोटल हाई सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है, 3 न्यायाधीश है। नियुक्ति, अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होता है? 124(2) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के सलाह पर। वो क्या होता है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई भी व्यक्ति को अगर बनाया जाता है न्यायाधीश, तो उसके पहले राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के सलाह पर करते हैं। इसके बाद में फिर कुछ ऐसा कॉलेजियम सिस्टम आया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 4 जज होते थे, टोटल 5 जज होते थे। योग्यता के बारे में करते हैं। योग्यता 124 के 3 के तहत 124 योग्यता जो है 124 के 3 में के बारे में वर्णन किया गया है। उसके लिए एक भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम एक से अधिक हाई कोर्टों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत के रूप में कार्य करना चाहिए। तभी आप उस सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की आप में योग्यता हो जाएगा। 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहिए तो 5 वर्ष तक किसी भी एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक आप जज के रूप में कार्यरत है, न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है। राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि वेता हो, कानून का बहुत बड़ा जानकार व्यक्ति अगर हो राष्ट्रपति के दृष्टिकोण में, तो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। शपथ 124 के 6 के तहत राष्ट्रपति दिलाते हैं। त्याग पत्र अगर सुप्रीम कोर्ट का जज को या मुख्य न्यायाधीश को अगर शपथ कौन दिलाते हैं तो राष्ट्रपति, और त्याग पत्र कहाँ देंगे तो राष्ट्रपति के समीप में। इसका कार्यकाल 65 वर्ष होता है। 65 वर्ष की आयु होने पर ये क्या होता है, आपका रिटायर हो जाते हैं। हटाने के विधि, अगर कोई अवैधानिक कार्य कर दिए हैं, उस पर आरोप लग गया है कि आप अगर मतलब कि आप आरोप लग गया कदाचार का, तो आप पर क्या किया जाएगा? उसके पहले आपको लोकसभा में 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य, दोनों सदन में से किसी सदन में आपके विरुद्ध एक प्रकार का विरोध में बिल लाया जाता है। मतलब कि एक तरह से बोलिए कि महाभियोग लग जाता है। तो उसी के तहत आपको क्या हो जाता है, सदन के अध्यक्ष को कमेटी गठित होती है और जांच के बाद कदाचार साबित होने पर 2/3 बहुमत से दोनों सदन में पारित कर दिया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति मुहर लगाते हैं, उसके बाद हटा देते हैं। अगर 2/3 बहुमत से अगर साबित हो जाता है कि
पास हो जाता है कि इन पर जो हटाने का जो विधि है तब क्या करेंगे, उनको हटा दिया जाएगा। इनका जो वेतन होता है संचित निधि, देखिए आकस्मिक निधि संचित निधि दो है, 266 में संचित निधि का वर्णन है, 267 में आकस्मिक निधि का। आकस्मिक निधि पर सिर्फ राष्ट्रपति का अधिकार है, लेकिन संचित निधि से ही इसका वेतन दिया जाता है। अभी चीफ जस्टिस का वेतन 2,80,000 है और चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट का जज के 2,50,000 रुपये उनका वेतन है। अब देखिए कभी कभी ऐसा सिचुएशन भारत में आ जाता है कि कुछ जजों की आवश्यकता हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में जो तत्काल नहीं है, तो उसको कहते हैं एड होक, तदर्थ, जो कि अनुच्छेद 127 में घनपूर्ति के तहत किया जाता है कि हाई कोर्ट को जज को सुप्रीम कोर्ट में ही बुलाया जा सकता है। एट ए टाइम अगर हम आवश्यकता जब सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश को होता है तो एड होक, तदर्थ मतलब लघु समय के लिए, सेवानिवृत्त जज को भी लघु समय के लिए इन्हें दोबारा बुलाया जा सकता है। या तो सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उनको बुलाया जाएगा, और नहीं तो हाई कोर्ट से जज के रूप में उनको बुला लिया जाएगा। अच्छा, मूल अधिकारिता के बारे में आता है कि उनका मूल सुप्रीम कोर्ट की शक्ति क्या है, इसका अधिकारिता क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की शक्ति, इसका शक्ति क्या है, इसकी शक्ति है मूल अधिकारिता या प्रारंभिक। मूल अधिकारिता में क्या होता है कि अगर किसी राज्य को भारत के बीच विवाद हो, किसी राज्य मतलब स्टेट vs कंट्री, तो वो मामला कहाँ जाएगा, वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर स्टेट vs स्टेट से अगर कोई विवाद हो तो भी मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कुछ राज्य मतलब कुछ राज्य है, ठीक है, कुछ राज्य है अब vs देश से है मतलब राष्ट्र, तो वो भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में मामला। अगर कुछ राज्य मतलब एक से अधिक 5 राज्य 10 राज्य हैं और उसका कुछ विवाद कुछ ही मामला में कानूनी पेच में या किसी भी प्रकार का विवाद आपको केंद्र सरकार से है, तो उस चीज़ का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और रीट अधिकारिता, रीट 5 प्रकार का जारी हो सकता है। रीट कितना प्रकार का जारी हो सकता है, रीट 5 प्रकार, इसके वर्णन हम कर दिए हैं मौलिक अधिकार में। आप मौलिक अधिकार चैप्टर में जाके देख लीजिएगा, रीट 5 प्रकार के होते हैं। अगर जो रीट 5 प्रकार के होते हैं, रीट जारी करने का अधिकार किसको है, रीट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अभिलेख न्यायालय, जब सुप्रीम कोर्ट कोई न्याय देता है तो स्वयं तथा निचली अदालत के कानून के समान होता है। अभिलेख न्यायालय कहाँ होता है, सुप्रीम कोर्ट में। अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट कोई न्याय देता है तो स्वयं के लिए तथा निचली अदालत एक कानून के समान होता है। अगर अभिलेख में दे दिया न्यायालय तो उसको सबको मानना पड़ता है, निचली अदालत को भी, हाई कोर्ट को भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी। अपीलीय न्यायालय, उसके बाद है अपीलीय न्यायालय। अच्छा, अपीलीय न्यायालय में क्या वर्णित है, सबसे ऊपर न्यायालय है। सबसे अपीलीय न्यायालय में क्या है कि सबसे ऊपर है, क्या है, सबसे ऊपर है, ठीक है। सलाहकारी अधिकारी, सलाह अधिकारी क्या है जी, अधिकारी, सलाहकारी अधिकार। हाँ, तो क्या है, सलाहकार अधिकार में कहा गया है अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। इसके क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये अनुच्छेद 143 में इसका वर्णित किया गया। न्यायिक पुनरावलोकन, अब है कि अब न्यायिक पुनरावलोकन में जो है, न्यायिक पुनरावलोकन में कहा गया है ये अनुच्छेद 32, 137 और 13, 3 अनुच्छेद ऐसा है उसमें न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने द्वारा दिए गए निर्णय को भी पुनरावलोकन कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा मतलब न्याय देता है तो उसका द्वारा उस पर सोच सकता है,
उस पर तो दोबारा विचार कर सकता है या दोबारा क्या कर सकता है, पुनरावलोकन कर सकता है। और संविधान की व्याख्या, सुप्रीम कोर्ट जो होता है संविधान का क्या होता है, संविधान का क्या होता है, व्याख्या भी करता है, संरक्षक भी होता है। संविधान का संरक्षक कौन होता है, पूछा गया है क्वेश्चन कि संविधान का संरक्षक कौन होता है, तो संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट होता है। अब नीचे अब देखिए कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि बार बार परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाता है। अब पूछा जाता है कौन ऐसे प्रथम चीफ जस्टिस हुए जो कार्यवाहक के राष्ट्रपति भी रहे, तो हिदायतुल्लाह, क्या है, हिदायतुल्लाह, हिदायतुल्लाह। ये एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यवाही, एक चीफ जस्टिस है, ऐसे चीफ जस्टिस हुए जो राष्ट्रपति के रूप में भी क्या किए, कार्यरत कार्यवाहक के रूप में रहे। अब प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थे, फातिमा बीबी, फातिमा बीबी। पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है, फातिमा बीबी। अब प्रथम दलित क्या हुए, प्रथम दलित चीफ जस्टिस कौन हुए, बाल योगी, क्या है, के.जी. बालकृष्णन, के.जी. बालकृष्णन। तो प्रथम दलित चीफ जस्टिस तो बालकृष्णन, प्रथम महिला चीफ जस्टिस तो फातिमा बीबी, प्रथम चीफ जस्टिस जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के रूप में रहा तो हिदायतुल्लाह। तो ये तीन पॉइंट आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और इंटरेस्टिंग भी है। और क्यों ऐसा चीफ जस्टिस हुए, कौन ऐसा कहा गया है, वह न्यायिक पद्धति, भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश उस समय PN भागवती, जिस समय PL भागवती चीफ जस्टिस थे उस समय PIL लाया गया। एक ऐसा है, PIL का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोक हितवाद, इसका लोकहित मुकदमा, इसका हिंदी होता है लोकहित मुकदमा, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटिव, है ना, क्या है जी, लिटिगेशन। तो जब इस चीफ जस्टिस थे तो उस समय एक लोकहित मुकदमा, एक क्या लाया गया, एक ऐसा कानून लाया गया, मतलब कि एक प्रकार का लोकहित मुकदमा लाया गया। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तो इसको कैसे याद कीजिएगा, तो कि PL भागवती, तो PIL किस में लाया गया, तो जिस समय PL कोई भागवती नाम की एक क्या थे मुख्य न्यायाधीश, तो PIL उस समय लाया गया। तो हम आज का जो चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूरा डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हाई कोर्ट के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।